अच्छा, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंडोर जो लाइट्स होती है ना, उनके स्केड्यूल को हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके मुताबिक हम केबलिंग करते हैं, केबल ले करते हैं। ठीक है, उसको कैसे स्टडी करेंगे, ये एक हाईलाइट वीडियो है। तो इस जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मैं ड्राइंग भी दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा स्केड्यूल भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी, ब्रेकर भी देखेंगे, फेरोलिंग भी देखेंगे। तो आओ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बताया ना कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्केड्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इनडोर लाइट जो स्केड्यूल होता है। अब स्केड्यूल एक दफ़ा अगर आप लोग एक स्केड्यूल समझ लो तो इनडोर आउटडोर रिसेप्टिकल लाइट सबका स्केड्यूल तकरीबन एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को सारे डिफाइन करके दूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाए। लेट्स सपोज ये अब पूरा किसी एक प्रोजेक्ट का आप लोगों के पास ड्राइंग है, या ड्राइंग लेट्स सपोज किसी एक लाइट का है। ठीक है, उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बस एक लाइट का या एक रिसेप्टिकल का अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो पूरा आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा अब एक प्रोजेक्ट का वो है, ड्राइंग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ ये देखो, ये जो लाइट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तीन लाइट्स मतलब जो एक ब्रेकर से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी तो अगर आप लोग ये देखो, अब ये 132 की वी GIS, ये तो ये पूरा GIS रूम है। ये देखो इसमें कितनी सारी लाइट्स लगी है, ये लाइट्स लगी है, ये लाइट्स लगी है, ये लाइट्स लगी है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से ये अब दूसरा एक रूम है स्विच गियर का। ये देखो 13.8 की वी स्विच गियर रूम है, तो इसमें बहुत सारी लाइटें लगी है। ये देखो, ठीक है। अब ये स्टेयर है। ठीक है, ये देखो स्टेयर केस 2 स्टेयर है, इसमें लाइट डिफरेंट लाइट लगी है। ये देखो इसी तरह से ये स्टेयर है तो इसमें और लाइट लगी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दो सर्किट ब्रेकर को डिफाइन करेंगे कि उससे जो लाइट्स ऑपरेट हो रही है, अगर मैं आप लोगों को समझा कि अगर एक सर्किट ब्रेकर को भी हम सही तरीके से रीड कर लेना तो सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारी लाइट्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, Q11 जो सर्किट ब्रेकर है उसको डिस्कस करते हैं इस वाले ड्राइंग में। ठीक है, अच्छा, अब इस ड्राइंग में ये देखो, ये जो लाइट्स है, लेट्स सपोज ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है, ILP1 Q11। ठीक है, 03। अच्छा, ILP1 का क्या मतलब है, ये मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आप लोगों को कि ILP1 क्या है। ठीक है, और Q11, अच्छा ILP1 का मतलब है इंडोर लाइटिंग पैनल 1। अब हमारे पास अगर दो लाइट इंडोर लाइटिंग पैनल दो होते हैं तो उसके लिए इसलिए यहाँ पे 1 और 2 3 4 4 इस तरह से। अब ये क्या है, Q11 का मतलब है कि ये सर्किट ब्रेकर जो है, जो इस लाइटिंग पैनल के अंदर जो सर्किट ब्रेकर लगा है वो है Q11, उसका नंबर है। ये भी प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, कि पैनल में कहाँ लगा है। और उसके अलावा 0303 लाइट का नंबर है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया, इंडोर लाइटिंग पैनल 1। ठीक है, उसमें Q11 जो सर्किट ब्रेकर लगा है उससे ये 3 नंबर लाइट जो है कहाँ पे, क्लीन एजेंट सिलेंडर रूम में जो है वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से ये देखो ILP1 Q1102, तो ये भी इंडोर लाइटिंग पैनल 1 से में जो Q11 का सर्किट ब्रेकर है उससे ये लाइट नंबर 2 जो है वो भी इसी से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, और ये कौन सी रूम में ये लाइट लगी है, क्लीन एजेंट सिलेंडर रूम में। ठीक है, उसके अलावा ये देखो ILP1 Q1101, तो इसका मतलब है कि ये इंडोर लाइटिंग पैनल 1 Q11 जो सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, नंबर 1 लाइट है। ठीक है, अब ये देखो ILP2 Q1001, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया लेकिन ये वैसे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये क्या है, मतलब इंडोर लाइटिंग पैनल जो 2 है ना, 2 उसमें जो Q10 जो सर्किट ब्रेकर है ना, ये आप लोग कैजुअल देख लो कि खुद ही समझ आ जाएगी। उसमें से ये लाइट नंबर 1 है तो Q10 से ये ऑपरेट हो रही है। ठीक है, अब ये देखो ये छोटा सा एक क्या है, ये टॉयलेट है। ये देखो टॉयलेट लिखा हुआ है, तो इसमें से ये डिफरेंट जगहों से आ रही है। ठीक है, अब इसमें ये लाइट लगी है ILP2 Q1201। अब ये जो है ना टॉयलेट का इंडोर लाइटिंग पैनल 2। ठीक है, और Q12 मतलब सर्किट ब्रेकर नंबर 2 और लाइट नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं, हम एक और सर्किट ब्रेकर को देखते हैं जो मैंने हाईलाइट की है। उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकली जाते हैं और देखते हैं स्केड्यूल को। वो बताया कि वो क्या करते हैं, हम सिर्फ दो सर्किट ब्रेकर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सारा स्केड्यूल भी समझ आ जाएगा और आप लोगों को समझ भी आएगा कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये एक और जगह का अब ड्राइंग है। ये कहाँ का ड्राइंग है, इंडोर नॉर्मल लाइटिंग लेआउट टनल 1 2 3। तो ये देखो ये क्या है, ये टनल नंबर 1 हो गया, केबल टनल नंबर 1, ये केबल टनल नंबर 2 हो गया, और ये केबल नंबर टनल नंबर 3। लेकिन इसमें से हम सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर को पढ़ते हैं। ठीक है, Q23। ठीक है, और उसके अलावा ये देखो, जैसे कि अब ये हम क्या करते हैं कि ये हम स्केड्यूल में भी यही ब्रेकर देखेंगे तो, और उसमें
पैनल में भी यही ब्रेकर देखेंगे, फिर ऑल वगैरह भी इसी को देखेंगे, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये देखो, अब ये क्या है, ILP1 वही पैनल है, ILP1 इंडोर लाइटिंग पैनल 1। Q23 का मतलब है कि Q23 जो सर्किट ब्रेकर है वो, और 01 ये एक लाइट, मतलब लाइट नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह अगर इसको हम देखो, ये देखो इसके साथ ही ये लाइट लगा है, इसी टनल में लगा हुआ है, ये टनल भी मैं दिखा दूंगा तो आप लोगों को और ईजी हो जाएगा। अच्छा, ILP2 Q2501, तो इंडोर लाइटिंग पैनल 2 से ये हो रहा है। ठीक है, Q25 का मतलब है कि Q25 नंबर ब्रेकर है और लाइट नंबर 1 है। ठीक है, मतलब इस ब्रेकर से ये एक लाइट 01 जो है वो ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद ये देखो ILP2, ठीक है, इंडोर लाइटिंग पैनल 2 Q25, तो Q25 वही ब्रेकर है जो यहाँ ये वाला जिससे वो हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, और 02 का मतलब है लाइट नंबर 2। तो ये देखो ये दूसरा लाइट लगा है। ठीक है, अब लाइट के इंस्टॉलेशन वगैरह, कंड्यूटिंग, सारी वीडियोस मेरी है इस चैनल पे, वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो है अब हम स्केड्यूल को देखते हैं इंडोर लाइट की। ठीक है, अच्छा ये तो टनल नंबर 3 हो गया। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को और समझाने के लिए देखो, अब केबल टनल नंबर ये 2 है, तो इसमें क्या है, ILP1 Q2201। अब ये लाइट जो है वो इंडोर लाइटिंग पैनल नंबर 1 जो है उसके ब्रेकर नंबर 22 से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, सर जहाँ भी आप लोग देखोगे, अब ये इसके साथ क्या है, ये देखो केबल टनल नंबर 1, ये केबल टनल नंबर 1 है। ठीक है, और इंडोर लाइटिंग पैनल 1, अच्छा इंडोर लाइटिंग पैनल नंबर 1 से है Q04, यानी 04 जो ब्रेकर है वो है, और 02 नंबर ये लाइट है। ठीक है, ये जो है ये ट्रांसफार्मर है। इस सब पे मेरी वीडियो है, ये इक्विपमेंट जो लेआउट रैंक रीडिंग है उस पर ये सारी मेरी बाकी वीडियो है, ट्रांसफार्मर और कैसे टनल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अच्छा अब जाते हैं, हम क्या करते हैं, इसी का स्केजुअल देखते हैं। ठीक है, स्केजुअल समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब स्केजुअल है, ठीक है, ये एक पूरा स्केजुअल है, लेकिन इसमें से हम वही Q11 Q23 जो सर्किट ब्रेकर है उसको स्टडी करते हैं, तो बाकी सारा उसी तरह है। अब ये देखो, ये पढ़ लो, ब्रांच सर्किट ब्रेकर एंड केबल साइजिंग इंडोर लाइटिंग, तो ये इंडोर लाइटिंग का क्या है, स्केजुअल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझ आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है, केबल नंबर, ये मतलब सीरियल नंबर या केबल नंबर या कुछ भी इस तरह से आप लोगों के साथ हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फ्रॉम इक्विपमेंट, ये अब क्या कह रहे हैं, फ्रॉम इक्विपमेंट का मतलब है कौन से इक्विपमेंट से, कहाँ से ये आ रहा है। तो ये देखो, ये क्या है, ILP1 मैंने आप लोगों को समझाया, इंडोर लाइटिंग पैनल 1, ये पूरे जितने भी ब्रेकर है वो ILP1 के हैं। ठीक है, अब ये देखो सर्किट ब्रेकर नंबर, तो ये क्या है, अब ये देखो Q1 कहाँ जा रही है, लाइटिंग एट 132 की VGIS रूम हाईवे एंड SM फिटिंग। ठीक है, तो ये यहाँ जा रही है। अब लेट्स सपोज ये देखते हैं Q04 लाइटिंग एंड टनल 1, ये देखो Q04 लाइटिंग एंड टनल 1 का हमने ड्राइंग भी देख लिया। अच्छा, Q06 लाइटिंग एंड कंट्रोल रूम, ये कंट्रोल रूम में ये वाली लाइट जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से, लेकिन हम अच्छा ओके आगे चलते हैं, टू इक्विपमेंट कहाँ पे जा रही है, ये हो गया। अब इसके अलावा ये क्वांटिटी कितने कितने लाइट्स होंगे, ये जैसे कि अब इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 1 2। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग देख सकते हो, लेकिन इसमें से आप लोग वही चीज़ उठा लो जो आप लोगों को समझने की है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी रिलेटेड नहीं होती, उसको स्टडी करना बेहतर है। अच्छा है कि बंदा समझ जाए, लेकिन एक स्केजुअल को पढ़ने के लिए आप लोगों को यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने बताई। बाकी आप लोग इसमें देखो CB रेटिंग, मतलब कितने रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, इसे 20 एम्पेयर 20 एम्पेयर, ये 63 एम्पेयर का है। ठीक है, लोड क्या है, वोल्ट्स उसके कितने हैं, ये 400 230 फेजेस कितने हैं, एक एक फेज़ है या 3 फेज़ का है। ठीक है, ILC IOLC CB डेटा फेज़ वाइज लोड, रेड येलो ब्लू, ये देखो ये उस पर फेज़ वाइज वो जो हुआ है। ठीक है, उसके लिए देखो अब रेड वायर यूज़ करना है जहाँ पे येलो, और न्यूट्रल यूज़ करना है जहाँ पे ब्लू यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह से ये देखो वायर के टाइप्स जो है, नंबर ऑफ वायर्स 2 मतलब 2 का मतलब रेड येलो या ब्लू, ना रेड ब्लैक या येलो ब्लैक या ब्लू ब्लैक। ठीक है, साइज़ क्या होगा केबल का, वो ये देखो दिया हुआ है 12। ठीक है, यूनिट AW जो अमेरिकन वायर गेज में है। ठीक है, MM में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया है, लेकिन इसमें से वो वाली चीज़ें हम उठाते हैं जो स्केजुअल में पढ़नी है, और वो जो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखो बहुत सारा डेटा है, लेकिन ये इस डेटा को की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, जस्ट हमने इसको देखना है कि हमारा जो
वो है ब्रेकर, वो कहाँ लगा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो अच्छा ये देखो, ये मैंने रेड किए हैं आप लोगों की समझने के लिए, आसानी से ट्रेस करने के लिए। अब ये देखो, ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि Q11 Q23 पे हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब ये Q11 है, ये कहाँ ILP1 में लगा है, ठीक हो गया। ओके, ये देखो फ्रॉम इक्विपमेंट, ठीक हो गया। अब सर्किट ब्रेकर नंबर क्या है, Q11 है, ठीक हो गया, ये हमें समझ आ गई। कहाँ जा रहा है, टू इक्विपमेंट, लाइटिंग क्लीन एजेंट सिलेंडर रूम। सिलेंडर रूम में मैंने आप लोगों को लाइटें दिखा है या नहीं, कितनी थी, 3 लाइटें थी, ये देखो क्वांटिटी 3 थी, ठीक है। Q11 सर्किट ब्रेकर से लाइटिंग क्लीन एजेंट जो रूम में 3 लाइटें लगी है, वो ILP1 में जो सर्किट ब्रेकर लगा है उससे वो ऑपरेट हो रही है, ठीक है। बाकी भी यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, देख लो। सर्किट ब्रेकर नंबर 20 नंबर है, कितनी वायर्स है, क्या उसका साइज़ है, वायर का साइज़ क्या होगा, सारी चीज़ें, ये 2 वायर हैं, ठीक है। 12 उसका साइज़ है एक केबल का, ठीक है। और AW अमेरिकन वायर गेज में उसका वो है क्या करें, यूनिट, ये mm में भी हो सकता है, ठीक है, मिलीमीटर में। तो ये देखो ये, अब अच्छा नीचे चलते हैं, ये देखो बहुत सारा है आप लोगों के पास, कोई भी आप लोग उठा सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये ILP1, ये भी ILP1 से जा रहा है, ठीक है। इंडोर लाइटिंग पैनल 1 से कौन सा ब्रेकर है, Q23 है। लाइटिंग एक्सटर्नल 3, लाइटिंग एक्सटर्नल 3 हमने देख लिया कि वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है, एक ही है, देख लिया। वो देखो वैसे आप लोगों को और बेहतर तरीके से ये देखो, ये भी हमने पढ़ा उधर ड्राइंग में कि LP1 से आ रहा था, Q22 था, लाइटिंग एक्सटर्नल 2 भी हमें देखो, उसमें लाइटें 2 थी, ये देखो। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक ही लाइट थी, जो लाइटिंग एक्सटर्नल 3। अच्छा ये प्रैक्टिकल भी हम देख लेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखो ये पूरा, बाकी उसके साथ डेटा 20 उस एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर है, वायर्स वही, साइज़ वही 12 होगा, ये देखो 2 साइज़ 12 है AWG, ठीक है। तो अच्छा अभी चलते हैं, हम क्या करते हैं कि अभी हम पैनल को देखते हैं और पैनल के अंदर जो ये वाले सर्किट ब्रेकर है ना, ये देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली पैनल कैसा है और उसके अलावा जो सर्किट ब्रेकर उसमें लगे हैं वो देखते हैं। ओके, वही पैनल है। अच्छा ये तो मैंने IP2 का निकाला हुआ है, अच्छा नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। ये वही पैनल है, ठीक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ILP1 इंडोर लाइटिंग पैनल, यहाँ पे ये ILP1 है, इंडोर लाइटिंग पैनल 2 मतलब, लेकिन हम ILP1 देख रहे थे, तो नो प्रॉब्लम, चलो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो लोकेशन कहाँ पे है, ये कंट्रोल रूम में लगा हुआ है, उसके अलावा ये उसी पैनल पे जो टैग लगा है ना, ये वही है, ठीक है, मतलब पैनल, ये वही पैनल है और उसके ऊपर ये लगा हुआ है इंफॉर्मेशन के लिए। 400 230 वोल्ट AC 3 फेज़ भी है, सिंगल फेज़ भी इसी से हम ले सकते हैं, और ये सारे जितने भी लाइट्स हैं वो इसी से कंट्रोल हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, अभी क्या के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यही जो है ब्रेकर इसमें कैसे लगे हुए हैं, ठीक। ये अब क्या है, ये देखो Q11, ये अब हम उसी पैनल के अंदर आ गए, ठीक है। और ये उसी के अंदर ये देखो K11 का ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो इस पे टैग है, ये देखो C20 का मतलब है कि 20 एम्पेयर का, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, ये जस्ट आप लोगों को दिखाना था कि ये जो है अब इसका हम फेरोल भी देखते हैं कि ये उधर ही गया हुआ है या नहीं। ये देखो ये Q11 ब्रेकर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उसी फेरोल को पढ़ते हैं कि टैग को पढ़ते हैं कि वो उसी रूम में गया है या नहीं, सिलेंडर के रूम में क्या है। देखो हमारा अपना काम भी कंप्लीट नहीं है साइड पे, लेकिन एटलीस्ट क्या है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखो, ये वही केबल है, ठीक है, ब्लू, जो मैंने आप लोगों को उसमें भी दिखाया कि रेड येलो ब्लू आप लोग यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आप लोग उठाओगे, ठीक है। तो ये अब ब्लू केबल है, ठीक है, ये वाला। इस पर क्या लिखा है, ILP1, ठीक हो गया, इंडोर लाइटिंग पैनल 1। उसके बाद इस पर क्या लिखा है, Q11 का मतलब है कि क्या, Q11 का मतलब है कि ये Q11 जो सर्किट ब्रेकर है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये उसमें जा रहा है, ठीक है, मतलब ये केबल उसी में जा रहा है। ये अब हमारा काम कंप्लीट नहीं है, इसलिए इन्होंने वैसी टर्मिनल में लगाया हुआ है, वैसी नॉर्मल लाइट को ऑन करने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, ये उसी ब्रेकर में जाएगा जो अभी मैंने Q11 आप लोगों को ब्रेकर दिखाया। अच्छा उसके अलावा ये टू को छोड़ो, ये वैसे ही आप लोग हमारे पास जो नंबरिंग होती है उसी के मुताबिक हम करते हैं। बी का मतलब है ये देखो ब्लू, ठीक है, ब्लू हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, सिलेंडरिंग, ठीक है, सिलेंडर रूम, ये देखो SYLINDR सिलेंडर, और R का मतलब रूम, और LTG का मतलब है लाइटिंग। तो ये देखो हमने इसका ड्राइंग भी देखा कि ILP1 से में जो Q11 ब्रेकर है उससे जो लाइट कंट्रोल होगी वो कहाँ पे होगी, वो सिलेंडर रूम में लगा था, ठीक है। तीन वो थे, लाइट थी, ठीक है। और उसके अलावा वही चीज़ हमने स्केजुअल में भी देख ली
कि इससे जो लाइट कंट्रोल हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, सिलेंडर रूम में जा रहा है। अभी आप लोग ये देखो, ये देख सकते हो, ये वही केबल है और ये जो है उसी Q11 जो ब्रेकर है ये उसी में कनेक्ट होगी। ये देखो अभी टर्मिनल में वैसी लग, ये भी आप लोग देख सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी हमने नॉर्मली वैसी सप्लाई देने के लिए हमने क्या किया है, इसको टर्मिनल में लगाया है, ठीक है। ये देखो इस टर्मिनल में, क्योंकि उधर बंदे काम कर रहे हैं और वो बंदों को लाइट चाहिए, तो उसके लिए हमने नॉर्मली यहाँ से इसको चलाया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाते हैं आगे। Q23 जो ब्रेकर था जिससे वो टनल में जो लाइट थी वो ऑपरेट हो रही थी, वो वाला देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, ईजी हो जाएगा। देखो ये भी क्या है, ये उसी तरह का एक ब्रेकर है, ठीक है। और इस पर क्या टैग लगा हुआ है, Q23 ब्रेकर हमने ड्राइंग में भी देखा कि इससे जो लाइटें कंट्रोल हो रही वो कौन सी लाइटें हैं, वो है टनल में, टनल 3 में जो लाइटें लगी है, ठीक है। और उसके अलावा स्केजुअल में भी हमने वही चीज़ देखी, ठीक है। तो ये ब्रेकर दिखाने का प्रैक्टिकली आप लोगों को मतलब ये था कि आप लोग जितना प्रैक्टिकल आप लोग देखोगे उतना बेहतर तरीके से समझोगे। अच्छा, लाइट वगैरह मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइट की ऑलरेडी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि हमने लाइट कैसे इंस्टॉल की है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ हम उसके स्केजुअल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि स्केजुअल में असल में हमने कैसे किया हुआ है। अब देखो इसमें भी वो केबल नहीं आई, वरना ऐसे तो इसमें आनी चाहिए और कनेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो ये वही लाइट अब क्या है कि वही मैं आप लोगों को दिखाने का वो कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जब आप लोगों का केबल पहुँच जाए, ठीक है, तो उस पर टैगिंग वगैरह कैसे करेंगे या मतलब कैसे होता है, तो आप लोग प्रैक्टिकली इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाओ। तो ये देखो ये भी टर्मिनल में लगा है, असल में ये यहाँ से निकाल के हम क्या करेंगे बाद में उसी ब्रेकर में लगाएंगे, ये जो अभी आप लोगों को देखा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है देखो Q23 ब्रेकर हमने देख लिया, ठीक है। स्केजुअल में भी देखा, ड्राइंग में भी देखा, ठीक है। उसके अलावा बी का मतलब वही ब्लू है, ये देखो ब्लू वाला केबल है, ठीक है। और उसके साथ ब्लैक न्यूट्रल के लिए होगा और ब्लू जो है वो फेस के लिए होगा। क्या लिखा है, टनल 3। तो टनल 3 में हमने ड्राइंग में भी देखा, उसका स्केजुअल भी देखा, ठीक है, कि Q23 से वो ऑपरेट हो रहा है, उसमें जो लाइट लगी है, ठीक है। ये देखो 3 लाइट, इसका क्या मतलब है कि 3 लाइटें थी, ठीक है। Q23 से जो लाइटें थी वो 3 लाइटें थी, तो वो देखो। और एल का मतलब है लाइन या फेज, ठीक है। न्यूट्रल और लाइन या फेज जो होता है ना, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि एल का मतलब है लेव मतलब फेज, ठीक है। तो ये देखो ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा काम कंप्लीट नहीं है तो हम बाद में इसको उधर लगाएंगे। ये भी टनल वगैरह में जितना जगह है सारा हमने नॉर्मली वैसी ऑपरेट करने के लिए इस टर्मिनल ब्लॉक में लगाई। पैनल है ना, उसी में से मैंने वैसी वीडियो बनाई है कि मतलब आप लोग और देख सको, क्योंकि स्केजुअल में आप लोगों ने और भी ब्रेकर देखे, बहुत सारे ब्रेकर थे जो कि मुख्तलिफ लाइटों को ऑपरेट कर रहे हैं। ड्राइंग में भी आप लोगों ने देखे, तो ये वैसी उसी के लिए जो है जनरल वीडियो है। देखो पूरे ब्रेकर्स नीचे तक लगे हुए हैं, ये देखो ये इसमें कुछ 50 से भी ऊपर ब्रेकर लगे हैं, ठीक है। तो वो तो स्केजुअल आप लोग देखा, आप लोगों ने स्केजुअल बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने सिर्फ 2 ही ब्रेकर रखे ताकि आप लोगों को से, बाकी ये देखो ये सारे केबल उसी तरह से ये सारे मुख्तलिफ ब्रेकर्स के हैं, लेकिन हमने इधर वैसे ही कनेक्ट किए हैं। ये देखो GIS के लिए जा रहा है, टनल के लिए जा रहा है, ठीक है। GIS ये देखो GIS लाइटिंग का है, ठीक है। तो ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए स्विच गियर का है, ठीक है। तो देख लो, वैसे ये इस वीडियो के साथ रिलेट नहीं है, लेकिन ये भी आप लोग देख लो तो और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों की को समझ आ जाएगी, बेहतर है, ठीक है। तो ये देखो अब जैसे कि अब ये लाइट है, ठीक है, लाइट का स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, ये स्विच। अब ये स्विच किस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है, कौन से लाइट को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर टैगिंग हुई है, ठीक है, ILP2 मतलब इंडोर लाइटिंग पैनल 2 से ये केबल आ रही है। Q06 ब्रेकर्स आप लोगों ने देख लिए, Q06 ब्रेकर से आ रही है, ठीक है। PB का मतलब है कि पुश बटन है ये, और 30 नंबर यानी पुश बटन नंबर 30 है। तो ये तो खैर अभी क्लियर नहीं है ये चीज़ें, ये अब टैगिंग सही हुई भी नहीं है, इसको हम दोबारा चेंज करेंगे। लेकिन ये आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कि जब सारा काम स्विचेस की पे भी टैगिंग करते हैं। ये देखो ये LP1 से आ रहा है, ठीक है, Q07 से, ये LP2 से Q05 से, ये जस्ट आप लोगों को वैसे ही समझाने के लिए था।